हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सभी ने ये कोट जरूर सुनी होगी, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पर क्या आप इस लाइन का मीनिंग जानते हो? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो में डेफिनेटली जान जाओगे। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है अमित की स्टोरी। देखिए, अमित भी आप सभी की तरह ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसको क्या लगा? उसको लगा कि सर, अगर मैं ना बहुत अच्छा परफेक्शन अचीव कर लूँ आंसर राइटिंग के अंदर, तो होगा क्या, मैं बहुत अच्छे आंसर्स लिखूंगा एंड अकॉर्डिंगली मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। देखो, आइडिया बुरा नहीं था, पर हुआ पता क्या, जब इसको प्रैक्टिकल सेंस में इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो बहुत लंबे टाइम तक अमित ने इसमें टाइम ले लिया। फिर जब मेंस बिल्कुल आ गए ना नजदीक में, तब अमित ने एक भी आंसर एक्चुअल में लिखा नहीं था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि अमित को डर था कि मैं अगर आंसर लिखूंगा तो वो खराब क्वालिटी का होगा। तो जो परफेक्शन अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो परफेक्शन कभी अचीव ही नहीं हो पाई, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी प्रेपरेशन पे बहुत ज्यादा आया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कई बार ना परफेक्शन को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम उससे दूर भागने लग जाते हैं उस चीज से। पर यही हमें रुकना चाहिए, यही देखना चाहिए कि कोई चीज करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए डन इज बेटर देन परफेक्ट। अब कई बार ना लोग ऐसे सोचते हैं कि डन इज बेटर देन परफेक्ट का मीनिंग ये हो जाएगा कि कुछ भी घटिया सा काम कर दो। पर ऐसा नहीं है। यहां पर बात हो रही है किसी चीज को कंप्लीट करने की। बहुत बार ना हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम कोई चीज स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर उसको शायद एंड नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ना शायद ड्रीम क्या था? हमारा ड्रीम था उसको परफेक्शन तक लेके जाना, पर हम उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करते हैं एंड इसी वजह से हम अपने एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो जरूरत क्या है? जरूरत है कि हम उस चीज को स्टार्ट करें एंड उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहें। ये टाइम देख रहे हो? ये टाइम परफेक्शन अचीव करने के लिए ना कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एंड होता क्या है, परफेक्शन से कई बार हमें लेजीनेस, ठीक है, ये भी आ जाती है कि हाँ चलो, अभी तो एक साल पड़ा हुआ है, धीरे धीरे हम परफेक्शन अचीव करते रहेंगे। और यही हुआ स्टोरी किसकी? अमित की स्टोरी बिल्कुल यही हुई। क्या आप भी अमित तो नहीं हो? अगर हो तो इस चीज से थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। चाहे आप एमसीक्यू की बात कर लो, चाहे आप सी सेट की बात कर लो, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस कोई भी पर्टिकुलर फेज हो सकता है। पर अगर आप ये नहीं जानते कि उसको कंप्लीट कैसे करना है, उसको काम करना, उसको स्टार्ट करने से लेके एंड तक क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे हो। एक तरह का लेजीनेस बोल सकते हो, एक तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर आ जाता है इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। एंग्जाइटी बढ़ती रहती है कि क्या मैं उस परफेक्शन की तरफ जा भी रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। एंड इस वजह से होता क्या है, ये चीज पीछे छूट जाती है एंड हमारा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा आता है। देखो, इसके डन इज बेटर देन परफेक्ट बेटर इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सक्सेस है ना, वो एक प्रोसेस है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। देखो, जब आप कोई चीज सोचते हो ना कि हाँ मैं इस चीज में ना, मान लीजिए आंसर राइटिंग के अंदर मुझे परफेक्ट होना है या किसी भी चीज के अंदर मुझे परफेक्ट होना है, तो आपको सिर्फ एक चीज दिख रही है, डेस्टिनेशन। पर शायद आपको ये प्रोसेस आपने बीच में से उसमें मिस कर दिया। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस यही है कि आप मिस्टेक्स करो। मिस्टेक्स कैसे होंगी? डन से, जब आप कोई चीज करने में विश्वास रखोगे तो मिस्टेक्स होंगी। उन मिस्टेक्स से इवॉल्व करोगे, उन मिस्टेक से इवॉल्व करते करते कहीं ना कहीं बेहतर होते रहोगे। जैसे पहला स्टेप हो सकता है आपका टारगेट सेट करना। ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, आपने सिंपली एक टारगेट सेट किया। यहां पर आपको दिख रहा है कि अच्छा, ये चीज मैं अचीव करना चाहता हूं। फिर क्या करना है? इस टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनको मैं माइक्रो गोल्स बोल देता हूं। जैसे अगर यूपीएससी का सिलेबस हो ना, अगर आप वो पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर सिलेबस की माइक्रो लिस्टिंग आपके पास होगी, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। आप थोड़ा चीजों को बेटर वे में जज कर पाओगे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। उसी तरह से एक होती है चीज ड्रीम करना, एक होता है इंप्लीमेंट करना। आप ना कई बार ना बुक्स पढ़ते होंगे, आई एम वेरी श्योर, कई बार स्टूडेंट्स नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो नॉवेल्स ना पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर तो बात आती है जब इंप्लीमेंट करने की, तो हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो आप कभी सोचो कि बहुत अच्छी चीज जो पढ़ी या फिर जो कोई अच्छी चीज सुनी, अगर उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर इंपैक्टफुल मैनर में, उसको लेकर ही नहीं आ पाए, तो क्या फायदा हुआ उसका पढ़ने का? तो यहां पर ना डेस्टिनेशन की अगर आप तरह देखोगे, अगर आप परफेक्शन में अचीव करोगे, तो सिर्फ शायद आप कई बार ड्रीमिंग तक ही रह जाओगे। ये उसका सेकेंड फेज आप वहां पर नहीं आ पाओगे। तीसरी चीज साथ ही साथ आ जाती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। मैं आपको बता रहा था ना कि मिस्टेक्स करोगे, जब डन होगा, जब किसी चीज को करने में विश्वास रखोगे, तो गलतियां होंगी, पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन मिस्टेक्स से सीखने की। आपने जिंदगी में ना बाईसाइकिल सभी ने चलाया होगा, आई एम वेरी श्योर। जब आप साइकिल चला रहे थे या सीख रहे थे साइकिल चलाना, तो क्या आप कभी गिरे नहीं? क्या आपने सोचा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल अचानक से एक दिन ऐसा आएगा, अचानक से परफेक्ट हो जाऊंगा साइकिल चलाने के अंदर?
ऐसा तो नहीं हुआ, बहुत बार आप गिरे, बहुत बार काफी सारी चोटें भी खाई होंगी, पर धीरे धीरे सीखते रहे, इवॉल्व होते रहे उस प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो डूइंग का प्रोसेस है ना, चीजें करते रहने का, ये हमें उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। आप कोई भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का एग्जांपल लो, सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो, कि कभी वो जीरो पे आउट नहीं हुए क्या? क्या कभी उन्होंने गलत शॉट नहीं खेला? खेला है। ब्रूस ली ने क्या गलतियां नहीं करी? करी है। पर उस चीज को उन्होंने एक प्रोसेस की तरह एंजॉय किया एंड उसी बेसिस के ऊपर वो चीज वर्क करते रहे। साथ ही साथ जब आप थोड़ा इस फेज में आ जाते हो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आता है। कैसे? देखो, जैसे मैं अमित का स्टोरी आपको बता रहा था ना, तो अमित की स्टोरी के अंदर क्या हुआ, एक तरह की एंग्जाइटी आने लगी उसको। वो उस पर्टिकुलर फेज को जा ही नहीं पा रहा था। परफेक्शन की तरफ जाना भी है, चाहते भी है उसको अचीव करना, पर अचीव करना डिफिकल्ट भी लग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या जरूरत है? यहाँ पर जरूरत है कि आप छोटी छोटी गलतियां करते रहो, उन गलतियों से सीखते रहो, अपने आप को इंप्रूव करते रहो। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसी से आता है। आपको हर दिन छोटे छोटे जो टारगेट्स है ना, उनकी तरफ एक एक कदम लेना है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते रहेंगे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो आपको गोल के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आएगी। बहुत बार मैंने ये चीज भी देखा है कि परफेक्शन के पीछे भागते भागते ना, हम अपनी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव वे में इंपैक्ट कर लेते हैं। पर यही चीज हमें इससे बचना पड़ेगा। यहां पर जब आप गलतियां कर रहे हो, काफी बार ना हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो हमारे लिए कई बार हो सकता है कि मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो मार्क्स पता है क्यों कम आए, क्या गलतियां रही। ठीक है ना? आप हो सकता है मेरे मेंटर्स हो गए या फिर किसी से भी कहीं ना कहीं बात कर सकते हो, एंड वो चीजें आपको थोड़ा इवॉल्व करने में, आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो अगर इस चीज को आपने एक प्रोसेस की तरह एंजॉय किया ना, तो ओवर द टाइम आप ये सारी चीजें अचीव कर पाओगे, और जो एक तरह से जो नेगेटिविटी थी उसको दूर कर पाओगे। ठीक है? इवन देखो, किम कॉलिंस जी ने भी बोला है क्या, कि स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, नॉट फॉर परफेक्शन। अगर आप अपने दिन के अंदर ना अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरा एफर्ट अपने टारगेट की तरफ देने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज अचीव करनी है। परफेक्शन की तरफ हम कई बार जाना कई बार मुश्किल हो जाता है, बट आप फोकस करो अपना बेस्ट देने के अंदर। अगर बेस्ट दे दिया तो वो चीज यहाँ पे आप अचीव कर पाओगे। एक देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अक्सर देखा है, या कई बार चिल्ड्रन को देखा है, कि हमें ना स्टेज का डर होता है, कि स्टेज में बोलने से डरते हैं, कि स्टेज पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे। जो पब्लिक स्पीकिंग के रिगार्डिंग काफी बार कंसर्न रहता है। वो कंसर्न पता क्यों है? हमारा फोकस था परफेक्शन की तरफ। सोचो, अगर स्टेज पे चले भी गए, कुछ गलतियां कर भी दी, थोड़ा अगली बार उसको वर्क तो करोगे, उसको इंप्रूव तो करोगे, अपना 100% तो देने की कोशिश करोगे, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स देना काम है। तो एफर्ट्स देते रहो। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में मूव करते रहोगे, उन चीजों के ऊपर अपने वर्क करते हुए। तो यही चीज हमने कहीं ना कहीं कोशिश करनी है, अपनी प्रेपरेशन के अंदर भी अपनी सैनिटी को मेंटेन करना है, कोशिश करनी है धीरे धीरे एवोल्यूशन के प्रोसेस की। देखो, दुनिया में जो इंसान इवॉल्व नहीं हुआ ना, वो कहीं ना कहीं मिट गया है। आप बहुत सारी कंपनीज को देखते हो, जैसे आपने नोकिया के मोबाइल फोन्स देखे होंगे, इवॉल्व नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं आज मार्केट लीडर्स नहीं है। कोडेक का आपने एग्जांपल देखा होगा। तो इस तरह बहुत सारी कंपनीज का एग्जांपल आप देख सकते हो। सेम चीज हमारी लाइफ के अंदर, इस यूपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर भी बिल्कुल तरह से एप्लीकेबल होती है। तो इंश्योर ये करना है कि जो लिथार्जी एक तरह से हमारे साथ आ चुकी है, जो कई बार परफेक्शन के साथ रिलेट कर जाती है, उससे थोड़ा सा दूर रहें, काम को करने की कोशिश करें। ठीक है ना? अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं दुनिया के अंदर। ठीक है? तो जिस टाइम का जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएगा, अपना 100% एफर्ट इस फेज में दे पाएगा, कहीं ना कहीं वो ज्यादा चांसेस रखता है इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के कॉरस्पॉन्डिंग। राइट? हमारी टीम भी देखो बिल्कुल हमेशा रेडी रहती है आप सभी की हेल्प करने के लिए इसी चीज के कॉरस्पॉन्डिंग, ताकि आप ना ओवर द टाइम इंप्रूव करते रहो। हमारा जो प्रारंभ का नया कोर्स है, उसके अंदर भी यही सारी चीजें इंश्योर करने की बात करी गई है, कि आपको अपनी ना गलतियां पता लगती रहे। ठीक है? हम कोर्स तो चलो आपके साथ डिस्कस करेंगे, वहां पे सारे सब्जेक्ट डिस्कस डेफिनेटली हो रहे हैं, पर अगर जैसे ही आप कोई गलतियां करते हो, तो फीडबैक सेशंस हैं, वेकअप अफसर हैं, वो गलतियों को इंप्रूव करने के अंदर आपकी मदद करेगा। वो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि हाँ, यहाँ मेरी मिस्टेक थी, इनको मैं कैसे इंप्रूव करूंगा। तो मेंटर्स आपको वहां पे बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो एक तरह का कॉम्पिटिटिव, जिसको मैं बोलता हूँ ना हेल्दी कॉम्पिटिशन, वो सारी चीजें, प्लस मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया, आपकी जो टॉपिक्स की माइक्रो लिस्टिंग, आपको छोटा छोटा शेड्यूल देते जाएंगे। ठीक है ना? तो आप इसके बेसिस के ऊपर स्मॉल स्मॉल टारगेट्स को अचीव करते रहोगे। वही स्मॉल टारगेट्स आपके अंदर एक तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर आएंगे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा जो आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। समझ आया पॉइंट? तो ये था डन इज बेटर देन परफेक्ट का। परफेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है, पर परफेक्शन के साथ ना कई बार कुछ नेगेटिव चीजें जुड़ी हुई हैं, उन नेगेटिव चीजों को दूर करेंगे। ठीक है ना? गलतियां करने से डरना नहीं है, गलती एग्जाम में नहीं करनी। ठीक है ना? जितनी गलती करनी है मॉक टेस्ट के अंदर अभी कर लो,
पर उन गलतियों से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंप्रूव कर गया इन गलतियों से बेसिस के ऊपर, वही कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट के अंदर, एंड वॉर के अंदर वही डेफिनेटली जीतेगा, और यहाँ पर हमारा जो आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको कहीं ना कहीं आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।